मेरे सम्मानित शिक्षक बंधुओं, बहनों और मेरे प्रिय छात्रों, आज हम वर्तमान भारत की ज्वलंत समस्याओं की एक झलक आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसे सुनकर आप चिंतन के लिए विवश हो जाएंगे। आज आज़ादी के 77 वर्ष बीत गए। जनता, किसान, मजदूर दुखी और बदहाल हैं, जबकि प्रशासक, राजनेता सुखी और खुशहाल हैं, क्योंकि इन राजनेताओं और प्रशासकों ने गरीब, मजदूर, किसान देशवासियों को खूब लूटा, शोषण किया, धोखा दिया। आज देश पर कर्ज बढ़ गया है। उद्योगपति देश का रुपया लेकर के विदेश भाग गए, सरकार उन्हें देखती रह गई। आज़ादी के 77 वर्षों के इतिहास पर यदि नज़र डालें तो सच यह है कि 35 वर्षों का शासन ठीक चला था, शेष 42 वर्षों का शासन चलने वाला नहीं था। उसे जानबूझ करके जबरन चलाया गया। यह शासन किसान, मजदूर, बेरोजगार युवकों, नागरिकों को डरा धमका कर चलाया गया। वर्तमान सरकार भी चलने वाली नहीं है। महंगाई चरम पर है। नौजवानों, किसानों पर लाठियां, गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं। युवा बेरोजगार हैं। आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। हर तरफ चीख पुकार है। आज तो अंग्रेज नहीं है, फिर कौन शासन कर रहा है? कौन हमारे ऊपर अत्याचार, अन्याय और पक्षपात कर रहा है? सरकार छात्र युवाओं की माँ बाप होती है। अगर सरकार अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य नहीं दे सकती तो असफल सरकार है। आज के दिन हम जनता यदि 5 किलो राशन के लिए लाइन में लग रहे हैं तो यह बड़े दुख की बात है, गर्व की नहीं। यह हमारी कोई उपलब्धि नहीं है। आज हम देश में लायक और सक्षम जनता, नागरिक न बना सके कि वह अपने लिए शौचालय बना ले। यदि आज की जनता अपने बहन बेटियों के इज्जत के खातिर खुद अपने पैसे से शौचालय न बनवा सके तो हमारे लिए बड़े शर्म और दुख की बात है। आज़ादी के बाद हमारे देश को सिर्फ 4 चीज़ों की आवश्यकता थी। वह थी शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और सुरक्षा की। ये चारों चीज़ें सरकारें नहीं दे सकीं। शिक्षा महंगी कर दी गई, पाठ्य पुस्तकें, बोर्ड सब अलग अलग हैं और इन्हें बदलते गए। इस पर भी कालाबाजारी है। चिकित्सा की दशा खराब है। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है, दवाई नहीं है। न्याय के लिए 10 से 20 वर्ष लग रहे हैं। सुरक्षा की तो बात छोड़ दीजिए। आज बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि अब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इस देश में प्रधानमंत्री, प्रशासक तक मारे जा चुके हैं। आम नागरिक, न्यायालय तक सुरक्षित नहीं है। संसद, विधानसभाओं की मर्यादा लुट गई है। सदन में मारपीट, गाली गलौज का माहौल है। लोकतंत्र अब जिंदा नहीं है। हमारी भारत माता 15 अगस्त 1947 को जरूर आज़ाद हो गई थी, परंतु वह पूर्ण रूपेण आज़ाद नहीं हुई थी। हमारी भारत माता के पैरों में जातिवाद, ऊंच नीच, अमीर गरीब की बेड़ियां पड़ी हुई हैं। हमारी भारत माता के गले में आतंकवाद के खंजर चुभे हुए हैं। हमारी भारत माता के मुंह में टाटा, बिरला, अंबानी, अंडानी जैसे उद्योगपतियों के ताले पड़े हुए हैं, जिससे हमारी भारत माता कुछ बोल सी नहीं पा रही है और एक बार फिर संघर्ष के लिए जनता का आह्वान कर रही है। अब देश की जनता को आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी होगी और वह लड़ाई होगी स्वस्थ लोकतंत्र की और शुद्ध
राजनीति की, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और सुरक्षा की। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू।